Good morning, everybody. I welcome you all in this second year class of botany of Government Girls College, Magra Pundla. Now, today we will study about angiosperms, their origin and evolution. मतलब एंजियोस्पर्म्स कैसे अर्थ पर ओरिजिनेट हुए, उनकी क्या लाइन ऑफ एवोल्यूशन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो it is believed that it was in the Jurassic period when angiosperms first appeared on the globe. Jurassic period, now history of earth को हमने कई periods के अंदर divide किया हुआ है. तो उसके अंदर एक पीरियड है Jurassic period जिसके अंदर हम ये मानते हैं कि डायनासोर्स वर ऑल्सो देयर और नॉट. तो ऐसा माना जाता है कि इस Jurassic पीरियड के अंदर एंजियोस्पर्म सबसे पहले अर्थ पर अपीयर हुए. In the early Cretaceous period, the angiosperms were confined to areas lying between latitudes 45 degrees north and 45 degrees south. Now ऐसा माना जाता है कि अर्ली क्रिटेशियस पीरियड के अंदर भी कुछ एंजियोस्पर्म्स 45 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स के बीच में पाए जाते थे. लेकिन एंड द एंजियोस्पर्मिक फ्लोरा जो थे वो धीरे धीरे जो नॉन फ्लावरिंग वेजिटेशन थी जुरासिक पीरियड की, उसको रिप्लेस किए जा रही थी, उसकी जगह अपीयर हुए जा रही थी. नॉन फ्लावरिंग वेजिटेशन विच वाज प्रेजेंट इन जुरासिक पीरियड वो डिसअपियर हो रही थी, नष्ट हो गई थी, और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स धीरे धीरे अपीयर हो रहे थे. तो एंजियोस्पर्म्स दे एस्टेब्लिश्ड देमसेल्व्स ओनली लेट क्रिटेशियस पीरियड. क्रिटेशियस पीरियड के लेट के अंदर बाद वाले वर्षों के अंदर ये एंजियोस्पर्म्स अर्थ पर अपीयर हुए. नाउ सेलेनको he proved that no angiosperm existed in Siberia before late Cretaceous. और सेलेनको ने ये कहा कि ये जो एंजियोस्पर्म्स थे, साइबेरिया कहाँ है, एकदम नॉर्थ के अंदर है, एंड इट इज़ वेरी कोल्ड कंट्री. तो इसके अंदर साइबेरिया के अंदर लेट क्रिटेशियस के पहले कोई भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट पाया नहीं जाता था. एंड जो ये एंजियोस्पर्म्स हैं दे माइग्रेटेड टू साइबेरिया फ्रॉम साउथ, मतलब नीचे ये डेवलप हुए और फिर साइबेरिया एकदम नॉर्थ में है, वहाँ पर ये एंजियोस्पर्म्स माइग्रेट हुए. एंड फिर इन द प्रेजेंट सेंचुरी ये उन्होंने कहा था. देन इन द प्रेजेंट सेंचुरी मैनी वर्कर सजेस्टेड अ ट्रॉपिकल ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म्स. लेकिन आज की प्रेजेंट सेंचुरी के अंदर कई वर्कर्स ने ये माना कि जो एंजियोस्पर्म्स है इनका ओरिजिनेशन ट्रॉपिकल रीजन के अंदर हुआ. अर्थ के जो ट्रॉपिक्स हैं उनके बीच वहाँ पर एंजियोस्पर्म्स का उद्गम हुआ. हेलर अज्यूम्ड that group of plants originated in continent in South Pacific Ocean. साउथ पैसिफिक ओशन के साउथ के अंदर कोई एक कॉन्टिनेंट था, उसके ऊपर ये एंजियोस्पर्म ओरिजिनेट हुए. ये हेलर की व्यू थी. लेकिन अब ऐसा माना जाता है कि कोई कॉन्टिनेंट ही नहीं था. हज़ारों वर्ष पहले भी पैसिफिक ओशन के साउथ के अंदर कोई भी ऐसा, प्रशांत महासागर के दक्षिण के अंदर ऐसा कोई भी कॉन्टिनेंट नहीं पाया गया था. हाउएवर लेकिन कुछ वर्कर्स ने, फिर भी कुछ वर्कर्स लाइक डेल्स, बेले, स्मिथ, थॉर्न एक्सेट्रा, इन्होंने दे एग्रीड दैट द क्रेडल ऑफ एंजियोस्पर्म्स वाज सिचुएटेड इन साउथ पैसिफिक और वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ पैसिफिक. उन्होंने ये कहा कि कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, उनका क्रेडल जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का, ये या तो पैसिफिक प्रशांत महासागर के दक्षिण के अंदर या जो पाई जाती थी धरती उसके ऊपर, या फिर प्रशांत महासागर के वेस्टर्न पार्ट के अंदर, पश्चिमी भाग के अंदर जो कॉन्टिनेंट्स पाए जा रहे थे या कंट्रीज़ पाई जा रही थी, वहाँ पर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स दे अपीयर. इट इज़ एन वाइड एरिया स्ट्रेचिंग. और ये एरिया कौन सा है, कैसे हम ये मानते हैं कि ये जो एरिया है वो एरिया आसाम इन द वेस्ट, आसाम से लेके ऑस्ट्रेलिया और फिजी तक ये एरिया एक्सपेंड हुआ था. और ईस्ट के अंदर, वेस्ट में तो ये एरिया यहाँ तक फैला हुआ था, एंड ईस्ट के अंदर फ्रॉम बर्मा टू साउथ चाइना एंड जापान, इतना बड़ा ये एरिया था जहाँ पर कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स अपीयर हुए. देन मलेशिया, न्यूजीलैंड कैलिडोनिया एक्सेट्रा, यहाँ पर भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के जो फॉसिल प्लांट्स हैं वो पाए जाते हैं.
एंड फॉसिल एविडेंसेस, लेकिन द फॉसिल एविडेंसेस डू नॉट इंडिकेट द एग्जैक्ट सेंटर, लेकिन फिर भी जो फॉसिल एविडेंसेस यहाँ पर पाए जाते हैं उनसे हम एग्जैक्ट सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म्स के बारे में हम नहीं कह सकते। ऐसा माना जाता है, उन फॉसिल्स को देखकर ऐसी अवधारणा की गई कि एंजियोस्पर्म्स दे अरोज इन ट्रॉपिकल बेल्ट एंड स्प्रेड टू हायर लैटिट्यूड्स को ये स्प्रेड हुए। देन इन दिस वाइड एरिया दैट इज साउथ वेस्ट पैसिफिक बेसिन द प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स आर फाउंड इन अबंडेंस। Many primitive families, they are confined in this area, and primitive representatives of many other families are found here. साउथ वेस्ट पैसिफिक बेसिन जो है वहाँ पर बहुत सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की प्रिमिटिव फैमिलीज़ और उनके प्रिमिटिव मेंबर्स पाए जाते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है, इस बेसिस पे ये कहा गया कि जो साउथ वेस्ट पैसिफिक बेसिन है वहाँ से एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का ओरिजिन हुआ होगा। देन एक और उन्होंने कहा, क्रोइजेट ने ही सेड कि मलेशिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइटोजोग्राफिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल द 5 कॉन्टिनेंट्स कैन बी ईजीली रीच्ड फ्रॉम इट्स बाउंड्रीज। उन्होंने ये कहा कि पुराने समय में जो मलेशिया, जो आज हम जो मलेशिया जो है हमारे कंट्री है मलेशिया, वो मलेशिया ऐसी जगह था, इट वाज अ हॉट फाइटोजोग्राफिकल इम्पॉर्टेंट फाइटोजोग्राफिकल रीजन था, जिसके द्वारा कि करीब करीब सभी कॉन्टिनेंट्स की बाउंड्रीज तक पहुंचा जा सकता था। मतलब इट वाज कनेक्टेड विद ऑल द 5 कॉन्टिनेंट्स। लेकिन हाउएवर a well-known fact that the continental Southeast Asia was connected to Malaysian archipelago for a long time and the mountains forming prolonged link। और ऐसा माना जाता है कि ये जो मलेशिया है, मलेशिया आर्किपेलागो है, जो ये साउथ ईस्ट एशिया से माउंटेन्स के द्वारा, माउंटेन रेंज के द्वारा काफ़ी समय तक कनेक्टेड था। द हाईलैंड्स ऑफ बर्मा एंड यूनान area ran as far as Antarctica through Malaysia, New Caledonia, Northeast Australia, तस्मानिया एक्सेट्रा। ठीक है, इन जुरासिक एंड अर्ली क्रिटेशियस ये जो हाईलैंड्स थी, दे सर्व, जो कि ये हाईलैंड्स जो बर्मा, यूनान से लेके और एंटार्क्टिका तक थ्रू मलेशिया कनेक्टेड थी। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया एक्सेट्रा, ये सब आपस में ऊंचा सा पहाड़ जैसा एरिया था, उसके द्वारा पहाड़ जैसा ये एरिया था एंड ये आपस में कनेक्टेड था इन द जुरासिक एंड अर्ली क्रिटेशियस पीरियड। और इस एरिया के थ्रू ही ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो ओरिजिनेट हुए किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में, फिर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स या अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर फैल गए इस रूट के द्वारा। देन एक एडवांस्ड हाइपोथेसिस आया जिसमें ये कहा गया कि अ लैंड ब्रिज कनेक्शन एग्जिस्टेड बिटवीन साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यूजीलैंड एंड अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। लेकिन फिर बाद में स्मिथ, जिमरमैन एक्सेट्रा ने कहा कि नो सच कंटिन्यूस लैंड कभी एग्जिस्ट की थी, ऑल्दो देर वॉज इंसुलर चेन एंड दिस इंसुलर चेन इट सर्व्ड एज स्टेपिंग स्टोन फॉर माइग्रेशन ऑफ प्लांट्स। ये कहा गया था कि पेनिनसुलर चेन थी ऐसी, इनके बीच में कोई एक कंटिन्यूस हाईलैंड नहीं थी, इन कॉन्टिनेंट्स के बीच में एक पेनिनसुलर चेन थी और इसके द्वारा ये एक स्टेपिंग स्टोन थी, ये एक तरह से सीढ़ी थी माइग्रेशन ऑफ प्लांट्स के लिए। देन द लो लैंड्स ऑफ ट्रॉपिकल रीजन्स, नाउ ये जो ट्रॉपिकल रीजन्स थे अर्थ के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ट्रॉपिक्स में क्या होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है एंड यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण दे आर वेरी डैम्प थ्रू आउट द ईयर एंड दिस क्लाइमेट इट इज़ अनसूटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ एंजियोस्पर्मिक वेजिटेशन। तो फिर ये सजेस्ट किया गया कि एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो लो लैंड के अंदर ओरिजिनेट नहीं हुए, बट दे ओरिजिनेटेड इन माउंटेन्स, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा वेरिएबल एनवायरमेंटल कंडीशंस पाई जाती हैं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऐसा माना गया कि हाई डिग्री ऑफ एडेप्टेबिलिटी टू वेरिएशंस इन एटमॉस्फेरिक एंड सॉइल मॉइस्चर, एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स थे इन्होंने हाई डिग्री ऑफ एडेप्टेबिलिटी अपने अंदर डेवलप कर ली थी फॉर वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, सॉइल मॉइस्चर, इसके लिए।
और रैपिड इकोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल डिफ्रेंसिएशन, और इसके कारण उनके अंदर बहुत जल्दी इकोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल डिफ्रेंसिएशंस होने लगे इनकी अर्ली स्टेजेस, प्लांट्स के डेवलपमेंट की अर्ली स्टेजेस के अंदर ही, जिसके कारण कि ये डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स के अंदर जब माइग्रेट हुए तो वहाँ पर ये इस्टेब्लिश भी हो गए। ठीक है, देन इसके बाद में एक और वैज्ञानिक आए और उन्होंने ये कंसिडर किया कि टेम्परेट फ्लोरा जो है ये इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम ट्रॉपिकल फ्लोरा which migrated northwards and proved hardy to temperate climate and proved hardy to temperate climate. ये जो टेम्परेट फ्लोरा है ये ट्रॉपिकल प्लांट्स से ही डेवलप हुआ। ट्रॉपिकल प्लांट्स यहाँ नॉर्थवर्ड्स माइग्रेट हुए एंड वहाँ वो टेम्परेट जो क्लाइमेट थी, जो एकदम पोल्स पर जो एकदम ठंडी जलवायु थी, उसके अंदर ये प्लांट्स ऐसी हार्ड जलवायु के अंदर भी इन्होंने अपने आप में एडेप्टेशंस डेवलप कर लिए और वहाँ ग्रो हो गए। ठीक है, देन इसके बाद में इस तरह से कई वो आए अवधारणाएं आई कि कैसे एंजियोस्पर्म्स का ओरिजिन हुआ, किस तरह से एंजियोस्पर्म्स माइग्रेट हुए डिफरेंट रीजन्स के अंदर। ठीक है, देन फ्रॉम अबाउ डिस्कोर्सेस इट इज़ इन्फर्ड, फिर इस तरह से कई अवधारणाएं डेवलप होती गई एंड इट वाज इन्फर्ड अल्टीमेटली कि एंजियोस्पर्म्स दे ओरिजिनेटेड इन द माउंटेन्स ऑफ साउथ वेस्ट पैसिफिक बेसन। ठीक है, और ऐसा माना गया कि जो ये एंजियोस्पर्म्स का ओरिजिन हुआ ये वास्तव में माउंटेन साउथ वेस्ट पैसिफिक बेसिन के अंदर जो माउंटेन्स हैं उनके अंदर इनका ओरिजिन हुआ और वहाँ से फिर ये दे स्प्रेड टू ट्रॉपिकल कंट्रीज़ और फिर इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन दे गेव राइज टू प्लांट्स टू सर्वाइव इन वेरिड टाइप्स ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट। ठीक है, और दे स्प्रेड बाय लैंड रूट, क्रॉस्ड ओशन बैरियर, इंसुलर चेन्स एंड एग्जिस्टेड इन क्रिटेशियस पीरियड, इन द क्रिटेशियस पीरियड एंड अर्लियर टू दैट ऑल्सो। द अर्लीस्ट, ऐसा माना जाता है कि द अर्लीस्ट प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म it gave rise to different types of tropical plants as well as temperate and alpine vegetation को भी, मतलब कि जो अर्लीस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्मिक, जो अर्लीस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है जो कि माउंटेन्स के अंदर अराइज हुए थे, वो उन्होंने ही फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट्स को डेवलप किया वहाँ पर एंड टेम्परेट और एल्पाइन वेजिटेशन के अंदर भी वो माइग्रेट हुए और वहाँ उन्होंने अपने अंदर अडेप्टेशंस डेवलप करके वे वहाँ पर सर्वाइव हुए और वहाँ पर वेजिटेशन को डेवलप किया। तो thus we find that extremely rich tropical flora of America is rather poor in primitive angiosperms, while the flora of tropical Africa is rich in angiosperm. Why? क्योंकि अफ्रीका के अंदर क्या ट्रॉपिक्स है, तो अमेरिका के अंदर जो it is tropical flora, it is very poor in primitive angiosperms, while tropical flora, क्योंकि इधर से ही ये माइग्रेट हुए थे थ्रू मलेशिया एंड अफ्रीका इधर की तरफ है, तो जो ट्रॉपिकल फ्लोरा अफ्रीका का इट इज़ रिच इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, जबकि जो अमेरिका का ट्रॉपिकल फ्लोरा है इट इज़ वेरी पुअर इन प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स। वहाँ एंजियोस्पर्म के फॉसिल प्लांट्स कम पाए जाते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में एक और थ्योरी आई एंजियोस्पर्म्स की ये कहा गया कि ये थ्योरी इट वाज प्रपोज्ड बाय हीर इन 1868 एंड ही सेड कि एंजियोस्पर्म्स हैं दे ओरिजिनेटेड इन नॉर्थ पोलर रीजन के अंदर ये ओरिजिनेट हुए एंड हुकर एंड एंगलर ये कुछ और वैज्ञानिक थे जिन्होंने कि इस थ्योरी को सपोर्ट किया, लेकिन the theory of northern origin of angiosperms has now been discarded as a result of investigations by paleobotanists. Paleobotanists के डिस्कवरीज के बाद में इस थ्योरी को फिर रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। इसके लिए कई थ्योरीज दी गई। इट इज़ ऑल अबाउट ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स।